मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैविंग एन चार्ज जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट के चैप्टर सेकंड का, ये हमको देखना था। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैविंग एन चार्ज के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी और वर्क डन भी फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास में हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैविंग एन चार्ज के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एन चार्ज के लिए जब आप फाइंड आउट करोगे तो आप एन चार्ज कंसीडर कर लो। ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 जो भी है Qn ले लेंगे, ठीक है। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये हमारे पास Q4 और ये Qn, एन चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले ये सारे के सारे चार्ज कहाँ हैं आपके पास में? इन्फिनिटी पर है। कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, ठीक है। इन्फिनिटी से आप जब पॉइंट P1 पे लेके आते हो, ये पॉइंट P1 पे, ये पॉइंट P2 पे, ये पॉइंट P3 पे, ये पॉइंट P4 पे और ये पॉइंट Pn पे है, ठीक है। तो वर्क कितना करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये Q1 चार्ज जो पॉइंट P पर है, इस Q1 चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आए हो, तो वर्क डन टेकिंग Q1 चार्ज एट पॉइंट P1 पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वर्क डन जब आप Q2 चार्ज को पॉइंट P2 पर लेके आते हो, इन्फिनिटी पर कोई चार्ज Q2 है, इसको आप पॉइंट P2 पे लेके आते हो, तो हमारे पास में Q1 के थ्रू पोटेंशियल, तो वर्क डन टेकिंग Q2 चार्ज एट पॉइंट P2 पॉइंट पे, तो वर्क डन का हो जाएगा W2 और पोटेंशियल जो है किस पर? पॉइंट P2 पर। पोटेंशियल किसके थ्रू? ड्यू टू Q1 इंटू Q2। पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई? यहां लिख देता हूं V इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R। ये होता है पोटेंशियल, ये होता है। अब Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस R12, Q1 से Q2 चल रहा है अपन R12, ठीक है। क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या आ जाएगा? K Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, तो ये वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद में वर्क डन टेकिंग Q3 चार्ज एट पॉइंट P3 पॉइंट पे, तो W3 इक्वल्स टू पोटेंशियल किस के थ्रू? अब ड्यू टू Q1 एंड Q1 और Q2 के थ्रू, और किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? Q3 चार्ज को लेके जा रहे हैं P3 पॉइंट पर, ठीक है। तो W3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K Q1 अपॉन R12 प्लस Q2 अपॉन R
2 3 3 चार्ज पे लेके जा रहे हो आप, ठीक है भाई, सॉरी R12 नहीं आएगा, R13 3 चार्ज पे लेके जा रहे हो, ये Q3 मल्टीप्लाई कर देंगे W3 इक्वल्स टू, मैं इधर लिख रहा हूं W3 इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q1 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R23, ओके। W1 की वैल्यू आ गई, W2 की वैल्यू आ गई, W3 की वैल्यू आ गई। अब वर्क डन टेकिंग Q4 चार्ज एट पॉइंट P4 पॉइंट पर आपको आप Q4 चार्ज को लेके जा रहे हो, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमने अलग अलग वर्क कैलकुलेट किए हैं, ध्यान रखना, कभी मिक्स मत कर देना। क्या आ जाएगा, W3 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू कौन कौन से चार्ज के थ्रू पोटेंशियल, Q1 के थ्रू, Q2 के थ्रू एंड Q3 के थ्रू और इनटू Q4। क्या आ जाएगा, W1 इक्वल्स टू, तो हमारे पास में पोटेंशियल के बाहर आ जाएगा Q1 अपॉन R14 प्लस Q2 अपॉन R24 प्लस Q3 अपॉन R34 और Q4। ये तो समझ में आ रहा है ना कि R14 हम क्यों लिख रहे हैं, R24 हम क्यों लिख रहे हैं और R34 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ Q23 क्यों लिखा है, यहाँ पर अपन ने R13 क्यों लिखा है, ये चीज तो समझ में आ रही है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। तो सिंपल सी बात है आपके पास में कि ये Q1 चार्ज है और ये Q4 है, अगर इससे इस पर पोटेंशियल निकालोगे तो डिस्टेंस R14 हो जाएगी। ये Q3 चार्ज है, इससे इस पर निकालोगे तो डिस्टेंस R34 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। ये हमारे पास में W3 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई W3 की। अब पहले देखेंगे W3 की वैल्यू आ गई, W3 की वैल्यू ये W4 की वैल्यू है, W4 की वैल्यू है ये, ठीक है। ये मिस्टेक है, इसको W4 कर लेना। W3 तो अपन ने निकाल ली ना, यहाँ पर सॉल्व कर ली थी। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, देन फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे आप, U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ओके। तो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। W1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0, ध्यान रखना। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस W2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, प्लस इसके बाद में W3 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ठीक है। फिर प्लस इसके बाद में W4 की वैल्यू, तो W4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये W4 की वैल्यू है, प्लस क्या आ जाएगा, K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2
Q4 अपॉन R24 प्लस K Q3 Q4 अपॉन R34। ये हमारे पास में W4 की वैल्यू आ गई। ओके, अब सब में से क्या कॉमन ले लो आप, K कॉमन ले लेंगे, तो सब में से K कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, W इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस R23 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। ये हमारे पास में आ गया। अब देखेंगे इसमें, इसको सही ऑर्डर में लिख लेंगे। W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 हो जाएगा। ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समेशन का साइन आ जाएगा। अब I इक्वल्स टू 1, देखो पहला जो भी है उसको हम I ले लेंगे और दूसरा जो भी है उसको हम K की फॉर्म में लिख लेंगे। तो I इक्वल्स टू 1 से n तक, ठीक है, और K इक्वल्स टू हमारे पास में K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वही 1 से लेकर n तक। आपके पास में क्वेश्चन आएगा सर K हम 1 तो कहीं यूज ले नहीं रहे भाई, हम K तो यहाँ पर K 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 बिल्कुल स्टार्ट है 2 से, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास में कोई टेस्ट चार्ज दे दिया, कोई टेस्ट चार्ज दे दिया Q0, और उस Q0 के थ्रू Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स पूछ लिया, तब तो यहाँ Q1 आ सकता है ना, इसलिए K1 से अपन स्टार्ट करेंगे। क्या आ जाएगा, QI और QK अपॉन RIK, आगे बात समझ में। लेकिन यहां एक चीज ध्यान में रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/2 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू 1/2 और समेशन है I इक्वल्स टू 1 K इक्वल्स टू 1 एंड QI QK अपॉन RIK। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ 1/2 क्यों लिखा है ना। देखो 1/2 लिखने के पीछे रीजन ये है कि हमको इस इक्वेशन के अंदर क्या नाम है, पेयर्स मिल रहे हैं, 1 2, ठीक है, आगे समझ में, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ऐसे ही आपके पास में अब अगला आ जाएगा 3। तो पेयर्स मिल गए अपने को, कैसे पेयर्स मिल गए, Q1 Q2 Q1 Q3, ठीक है, Q1 Q4। तो Q1 के थ्रू हमने तीनों चार्ज पे देख लिया, ऐसे Q2 के थ्रू हमको तीनों चार्ज पे देखना है, Q2 के थ्रू भी हमको तीनों चार्ज पे देखना है। तो हम Q2 के थ्रू Q2 Q3 Q2 Q4, लेकिन हमको सिस्टम में हमने कितने चार्ज लिए थे, 4 चार्ज लिए थे, सिस्टम में अपने कितने चार्ज लिए थे, 4 चार्ज। लेकिन कोई भी सिस्टम आपको जो दे रखा है उसमें तो बहुत सारे चार्ज होंगे, n चार्ज दे रखा है, हम n चार्ज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या नाम है, पोटेंशियल अप्लाइड कर रहा होगा, ठीक है, तो हर चार्ज के पेयर्स बनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो आप डेरिवेशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, इसमें केवल और केवल 1 सेट ही कंट्रीब्यूट हो पाता है कैलकुलेशन के अंदर,
इसलिए हम उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे हम, और वो लाइन है हेयर फैक्टर 1/2 इज इंक्लूडेड, हेयर फैक्टर 1/2 is included because each charge pair is two times, ठीक है। but in expression only, one set of such contribute is added, one set of such contribute is added। ओके, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आपके पास में I इक्वल्स टू 1 है, K इक्वल्स टू 2 है, एग्जाम्पल। तो I इक्वल्स टू आपके पास में 2 भी है और K इक्वल्स टू 1 भी है, तो दो पेयर अपने को मिल रहे हैं ना, दो पेयर मिल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास में, ठीक है। तो इसलिए हम कितना यूज लेते हैं, ओनली हाफ यूज लेते हैं। क्या यूज लेते हैं, ओनली हाफ, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है।